ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દી વિષયમાં યુનિટ 11 સચ્ચા બાલક, તો એની અંદર આપણે પાઠ ભણી ગયા હતા અને અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 6 સુધી ભણ્યા હતા. આ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન 6 ભણીશું. પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. તો આ જે ફકરો છે એ વાંચી અને પછી એના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन से होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशाल काया गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बड़ा बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल की कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। હવે આપણે આ પેરેગ્રાફ પરથી પ્રશ્નોના જવાબ ભણીશું. જુઓ પ્રશ્નો. अखबार में छपा समाचार का कब प्रसिद्ध हुआ है? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो एनो आपणे जवाब थशे रविवार 28 अगस्त 2011। रविवार 28 अगस्त 2011। अखबार में छपा समाचार रविवार 28 अगस्त 2011 प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? हिंदी दैनिक पत्र वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। समाचार किसके बारे में है? तो गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति के बारे में, गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। प्रश्न 4, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। आ प्रश्नનો જવાબ આપણે અંદર પ્રશ્ન શોધવાના છે અને પછી એની જાતે જ અંદરથી જ આપણે જવાબ શોધીને લખવાના છે. प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। नगर तो शहर, बड़ी तो विशाल, गणपति तो गणेश, खास तो विशेष, अतिथि तो मेहमान, मूर्ति तो प्रतिमा। प्रश्न 5 में 6 समानार्थी शब्दों है कि नगर, बड़ी, गणपति, खास, अतिथि, मूर्ति। तो एना जे समानार्थी शब्द थाय ए मैं अहीं अगाड़ी लखेला छे। जुओ, नगर तो शहर, बड़ी तो विशाल, गणपति तो गणेश, खास तो विशेष, अतिथि तो मेहमान, मूर्ति तो प्रतिमा। ओके, तो तमारे आ प्रश्नना जवाब तमारी नोटबुक में लखवाना रहेशे। हवे आपणे प्रश्न 5 जोईशुं। जुओ, प्रश्न 5 में छे सच्चा बालक, कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो आप हूँ तमने वार्ता समझाऊँ छूँ कि केवी रीते आपणे एने शॉर्ट में लखवानी छे।
तो एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़ककर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने। इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को भी पता न चले। सरदार, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों दिया? लड़का, मैंने झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। सब डाकू सरदार, बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। अब बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो आ रीते તમારે શોર્ટમાં વાંચવાની છે અને લખવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ.